हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ हिडन मास्क ब्यूटी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ये एक हीजन फैन फिक्शन है, तो चलिए आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा ईबो जैन को परेशान करने के लिए ईबो उनकी क्लास का प्रेसिडेंट बन गया था, जिस वजह से ईबो जो चाहे वो किसी से भी करवा सकता है। और ईबो जानबूझकर जैन को परेशान कर रहा था। उसे वो वर्क को करने के लिए बोल देता है, लाइब्रेरी की सारी बुक्स उससे अरेंज करवाता है। इसके बाद वो जैन की कार के टायर्स को भी ख़राब कर देता है, जिस वजह से जैन और मिंगजी को यीबो की मदद लेनी पड़ती है। जैन यीबो से कोई हेल्प नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मिंगजी ने यीबो की हेल्प लेने के लिए हाँ बोल दिया क्योंकि मिंगजी इस वक्त जैन को इस तरह से अकेले नहीं ले जाना चाहती थी। क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति से हेल्प लेने से अच्छा है कि वो इससे ही हेल्प ले ले। इसके बाद ईबो जैन और मिंगजी को उनके घर पर छोड़ने के लिए आ जाता है। जब जैन ने देखा कि उसकी मॉम डोर पर ही है, वो जल्दी से कार से निकलकर अपनी मॉम को हक कर लेता है। इसके बाद मिंगजी ईबो को जैन की मॉम से मिलवाती है। ईबो ने जैन की मॉम को बो किया। इसके बाद जैन की मॉम ईबो को घर के अंदर आने के लिए बोल देती है। जैन ये सब चीज़ें देख रहा था और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसे ईबो को देखकर एक अलग सी इरिटेशन होती थी। जिसके बाद ईबो एक डेविल सी स्माइल लेता हुआ उनके साथ घर के अंदर चला जाता है। जल्दी से ईबो घर के अंदर आ जाता है। जैन की मॉम ने कहा कि बेटा तुम यहाँ पर बैठ जाओ, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। इसके बाद जैन की मॉम किचन में चली गई कॉफ़ी लाने के लिए। जैन, ईबो और मिंगजी तीनों ही वहाँ सोफे पर बैठे हुए थे। कोई भी एक दूसरे से कोई बातें नहीं कर रहा था। तभी मिंगजी ने कहा कि ईबो, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमें घर पर ड्रॉप करने के लिए आई, वरना हमें घर आने में काफ़ी लेट हो जाता। तभी ईबो ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट का ख्याल रखूँ और उन्हें अच्छे से घर पर छोड़ कर आऊँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है। मिंगजी ने कहा कि ठीक है। इसके बाद जैन वहाँ से खड़ा होकर अपने रूम के अंदर चला गया। ईबो ने जब ये देखा तो वो बोला कि हे मिंगजी, मुझे एक बात बताओ, ये जैन घर में भी क्या मास्क पहन के रखता है? वैसे ये मास्क क्यों पहनता है, मुझे तो समझ नहीं आता। तभी मिंगजी ने कहा कि उसे मास्क पहनना पसंद है, इसीलिए वो मास्क पहनता है। मैं ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि ये उसकी चॉइस है। तभी ईबो ने कहा कि ओ अच्छा ठीक है, क्या वो घर में भी ऐसे ही रहता है? मिंगजी स्माइल करते हुए बोली कि नहीं, वो घर में मास्क नहीं पहनता, वो सिर्फ बाहर मास्क पहनता है। तभी जैन की मॉम भी वहाँ आ गई। जैन की मॉम ने ईबो को कॉफ़ी दे दी और वो उनके साथ वहीं बैठ गई और वो तीनों एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। ईबो को कभी पहले इस तरह से बातें करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि उसके घर में उसके अंकल और ब्रदर तो बस अपने काम के अंदर ही बिजी रहते हैं। पर ईबो को आज ऐसा लगा कि जैसे वो एक घर के अंदर हो, क्योंकि ईबो अपना ज़्यादातर टाइम क्लब्स में और अपने दोस्तों के साथ ही बिता देता है। वो घर पर बिल्कुल भी नहीं आता है क्योंकि घर पर आने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, वही अकेलापन जिसमें वो सिर्फ चुपचाप अकेला रहता है। पर ईबो इससे अच्छा अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करता है और वो अक्सर क्लब्स में घूमता रहता है। इसके बाद ईबो ने कहा कि आंटी अब मुझे जाना होगा, लेकिन जैन की मॉम ने कहा कि बेटा अभी रहने दो, तुम डिनर करके जाओ। लेकिन ईबो ने मना कर दिया और बोला कि नहीं, मैं डिनर नहीं कर सकता, घर पर मेरे अंकल और ब्रदर मेरा वेट कर रहे होंगे। तो जैन की मॉम ने कुछ नहीं कहा। जैन की मॉम ने कहा कि बेटा तुम यहाँ आते रहना, बहुत अच्छी बात है कि तुम जैन के दोस्त हो, क्योंकि जैन कभी भी दोस्त नहीं बनाता है। मैं उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हूँ पर वो अकेले रहना पसंद करता है। बेटा आई होप कि तुम उसे और भी फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करो और उसे लाइफ क्या होती है ये जीना सिखाओ, वरना वो अपने आप को इसी तरह से अकेला रखेगा। ईबो ने कहा कि हाँ आंटी, मैं उसे अच्छे से फ्रेंड्स बनाना भी सिखा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, अब से वो मेरा फ्रेंड है, आप ज़्यादा चिंता मत करिएगा, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। और वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। ईबो जल्दी से अपनी कार के अंदर आकर बैठ जाता है और वो कार को स्टार्ट करता है। ईबो जाते हुए सोच रहा था कि हाँ आंटी, बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा मैं उसका, उसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊँगा।
मैं उसे इतना परेशान करूँगा ना कि वो याद रखेगा कि मैं कौन हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। मैं उसे कल पार्टी में बताऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलकर वो एक डेविल सी स्माइल देता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और उनके साथ वो क्लब के अंदर चला जाता है। उसके फ्रेंड्स वहीं बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो जल्दी से वहाँ आता है, वो मिलकर क्लब के अंदर चले जाते हैं और ड्रिंक्स करने लगते हैं। तभी एक गर्ल यीवो के पास आती है और वो उसके पास आकर बैठ जाती है। यीवो की फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो उस लड़की को देखने लगता है। वो लड़की यीवो को टच करने लगती है और यीवो भी उसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। यीवो उस लड़की की ओर ही देखे जा रहा था। वो लड़की बार बार यीवो को उसके फेस पर, उसकी नेक पर उसे टच कर रही थी और यीवो बस स्माइल कर रहा था। तभी यीवो अपने पॉकेट से एक चेक निकालता है और साइन करके उस लड़की के फेस पर मारता है, जिससे वो लड़की शॉक हो जाती है। यीवो उस लड़की की ओर हंसते हुए बोला कि ये तुम्हारे पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। तभी ईवो का एक फ्रेंड जिसका नाम वांग हाओशुआन है, वो हंसते हुए बोला, ईवो मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है। तुम्हारी इतनी गुड लुकिंग फेस और हैंडसमनेस को देखकर कोई भी लड़की पागल हो सकती है। वो अपने आप को बिना पैसों के ही तुम्हें दे देगी। तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? सभी तुम्हारे बारे में यही बोलते हैं कि तुम एक प्ले बॉय हो, लेकिन आज तक तुमने कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है। तुम बस उन्हें टीज करते हो, उनके साथ फ्लर्टिंग करते हो, पर कभी भी उनके साथ नाइट स्पेंड नहीं करते हो। तुमने सुना है तुम्हारे बारे में सोशल मीडिया पर क्या वायरल हो रहा है? ये वो स्माइल करते हुए बोला कि हाँ मैं जानता हूँ। उनका मानना है कि मैं हर रोज़ किसी न किसी गर्ल के साथ इंटीमेट होता हूँ। ये वैसे उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर मुझे देखेगा तो वो यही सोचेगा। पर हाउशवान ने कहा, पर यीबो तुम ऐसे नहीं हो। यीबो स्माइल करते हुए बोला कि हाँ मैं जानता हूँ लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी यीबो का फ़ोन रिंग करने लगता है। यीबो जल्दी से अपने फ़ोन को पिक करता है। फ़ोन उसके बड़े भाई हाई क्वान का था। ईवो कॉल को पिक करते हुए बोला कि ब्रदर क्या हुआ, आपने मुझे इस टाइम कॉल क्यों किया है? हाई क्वान चिल्लाते हुए बोला कि ईवो तुम कहाँ हो, अभी के भी घर आओ। ईवो बोला कि ब्रदर क्या हो गया, मुझे नहीं आना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ और मैं घर नहीं आना चाहता हूँ प्लीज़। हाई क्वान ने कहा, ईवो तुम घर आओ अभी के अभी, तुम्हें डैड बुला रहे हैं, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। ईवो ने जब ये सुना तो वो बोला कि ब्रदर मुझे नहीं आना, प्लीज़ मुझे इरिटेट मत कीजिए। लेकिन हाईक्वान ने कहा कि ईबो मैंने तुम्हारे लिए कार भेज दी है और तुम अभी के अभी घर आओगे, मैंने कहा ना। ईबो बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने फ़ोन को कट कर देता है। इसके बाद ईबो स्माइल करते हुए बोला कि क्या बात है, आज मेरी फैमिली मुझे फिर से अपने घर बुला रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या नया ड्रामा करने वाले हैं। इसके बाद ही वो अपनी कार में आकर बैठ जाता है जो उसके ब्रदर ने उसके लिए भेजी थी। तभी वो एक कॉल लगाता है और एक गर्ल भी उसके पास आकर बैठ जाती है और वो यीबो की फेस को टच करने लगती है। यीबो कुछ देर तक उस गर्ल के साथ फ्लर्टिंग करता है और बाद में उसे वो वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद यीबो अपने घर वापस लौट आता है। यीबो जल्दी से अपने घर आता है तो उसने देखा कि उसके ब्रदर वहीं सोफे पर बैठे हुए हैं और वो ईबो का ही इंतज़ार कर रहे थे। ईबो जल्दी से अपने ब्रदर के पास आता है और बोलता है कि गगा क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? ईबो ने जैसे ही अपने गगा से ये सब कहा, हाईक्वान ने उसकी ओर देखा और वो बोला कि ईबो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, कल तुम उसके साथ डेटिंग पर जाओगे। ईबो ने जब ये सुना तो वो बोला कि मैं किसी के साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाईक्वान ने कहा कि यीबो मैंने जो कहा वो चुपचाप से करो, ठीक है? तुम इस तरह से ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो, तुम हमारी रेपुटेशन को पूरी तरह से ख़राब कर दोगी। मैंने कल ही तुम्हारा वो वीडियो देखा था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है यीबो तुम ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो? यीबो स्माइल करते हुए बोला कि ओह तो आपको वो वीडियो मिल ही गया, फिर क्या हुआ अगर मैंने वो सब किया भी है तो आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो बस अपने बिजनेस की ही पड़ी रहती है। मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, मैं अपनी लाइफ को वैसे ही जीऊँगा जैसे मुझे जीनी है, आपको इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल कर ईबो फिर से अपने रूम के अंदर चला गया और डोर को बंद कर लेता है। हाई क्वान वहीं
खड़ा रहता है और वो जो भी यीबो ने कहा वो सब चीज़ें सोचने लगता है। हाईक्वान ने कहा कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करे। वो तो पूरा दिन बस इसी तरह से रहता है, अपने आप को ड्रिंक में और क्लब्स में ही बिज़ी रखता है। मैं क्या करूँ जिससे वो ये सब करना बंद कर दे? मैं उसे इस तरह से ये सब चीज़ें करते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैंने क्या कुछ गलत कर दिया जिस वजह से वो ऐसा बन गया है? तभी हाईक्वान सोफ़े पर बैठ जाता है और वो बोला कि मैंने ही शायद उसे वक़्त नहीं दिया जिस वजह से वो ऐसा बन गया है। मैं क्या करूँ? मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं कर सकता हूँ। मुझसे जितना होगा मैं उतना करूँगा, पर मैं क्या करूँ? मुझे सभी काम करने होते हैं जिस वजह से मैं यीबो पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। लेकिन अब से मैं ट्राई करूँगा कि मैं यीबो पर ध्यान दे सकूँ। ये बोलकर वो अपनी मीटिंग्स को अरेंज करने लगता है ताकि वो ईबो के साथ कुछ टाइम बिता सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ईबो जैसे ही अपने रूम के अंदर आया वो फिर से ड्रिंक करने लगता है और वो वहीं चुपचाप से बैठ जाता है और वो बोला कि नहीं, मुझे जो भी ब्रदर ने कहा वो नहीं करना है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता है। उन्हें बस पैसा कमाना है। कोई ये नहीं सोचता कि वक़्त कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो वक़्त हम किसी को देते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, नहीं कि पैसे। अगर वो पैसे कम कमाते तो भी ऐसा कुछ नहीं होता, पर हम सब साथ होते। पैसे कमाने के चक्कर में वो सब मुझसे दूर होते गए। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर वो और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। ये वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो ड्रिंक करते हुए ही बेड पर गिर जाता है और अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेता है। ईवो को बार-बार ज़ैन साथ किया हुआ वो किस ही याद आ रहा था और वो ये सब सोचते हुए ही सो जाता है। अब हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग को ज़ैन अच्छे से रेडी होकर वो नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम सोफ़े पर बैठी हुई थी और वो मिंगज़ी से बातें कर रही थी। मिंगज़ी भी काफ़ी खुश थी। ज़ैन वहाँ पर आके उनके पास बैठ जाता है। मिंगज़ी ज़ैन की ओर देखती है और वो एक स्माइल करते हुए बोली कि ज़ैन, क्या तुम रेडी हो आज की पार्टी के लिए? ज़ैन ने कहा कि मिंगज़ी, मैंने कहा ना मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना। लेकिन मिंगज़ी ने कहा कि ज़ैन नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं जा रही हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई स्वेयर कि तुम्हें पार्टी बहुत पसंद आई। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम चले आएंगे, ठीक है, जब तुम कहोगी तब। ज़ैन ने कहा पक्का? मिंगज़ी ने कहा कि हाँ, जब तुम कहोगी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ज़ैन भी मान गया। आज उनके कॉलेज की छुट्टी थी क्योंकि इवनिंग को उनकी वेलकम पार्टी थी जिस वजह से उन्हें होटल के अंदर जाना था। ये पार्टी कॉलेज के स्टूडेंट की ओर से ही ऑर्गेनाइज की गई थी। उसके अंदर उनके टीचर्स भी शामिल होने वाले थे। जैन तो पार्टी में नहीं जाना चाहता था, पर उसे ली और उसकी मॉम की वजह से वहाँ पर जाना पड़ता था। इसके बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। ये वो बहुत ही अच्छे से रेडी होता है और वो फिर उसके बाद अपनी कार में बैठता है और पार्टी के लिए निकल जाता है। अब हमें जैन के घर का सीन दिखाया जाता है। मिंगज़ी रेडी होकर जल्दी से नीचे हॉल के अंदर आ जाती है। जैसे ही जैन की मॉम ने मिंगज़ी को देखा तो वो स्माइल करते हुए बोली कि आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो मिंगज़ी। मिंगज़ी स्माइल करते हुए बोली कि थैंक यू आंटी। जैन कहाँ है? जैन की मॉम ने कहा कि बेटा तुम जानती हो कि वो अपने रूम के अंदर है और मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा। मिंगज़ी स्माइल करते हुए बोली कि आंटी मैंने कहा ना, मैं उसे ले जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। ये बोलकर वो जैन के रूम की ओर चली जाती है। जैन अभी भी अपने वर्क को कर रहा था। मिंगज़ी जल्दी से डोर को ओपन करती है। जैन अभी भी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगा हुआ था। जैसे ही जैन ने डोर की ओर देखा तो वो देखता ही रह गया। मिंगज़ी ने एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत प्रिटी लग रही थी। जैन ने मिंगज़ी की ओर देखकर एक स्माइल किया और वो बोला कि मिंगज़ी तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। मिंगज़ी बोली कि थैंक यू, पर आज तुम बहुत ख़राब लग रहे हो। ये क्या पहना है तुमने और तुम अभी भी ये सब। मैं तुम्हारा क्या करूँ जैन, खड़ा हो जाओ जल्दी से। ये बोलकर मिंगज़ी जल्दी से जैन को उसके टेबल से खड़ा करती है और वो जल्दी से जैन को बाथरूम के अंदर भेज देती है और वो बोली कि अब तुम जल्दी से रेडी होकर बाहर आओ। मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल कर रख रही हूँ, उन्हें पहनकर मुझे आधे घंटे के अंदर तुम रेडी होकर नीचे चाहिए। तुम समझे या नहीं? जैन ने कहा कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। इसके बाद मिंगज़ी जैन के रूम से बाहर आ गई और वो जैन की मॉम को देखते हुए बोली
कि हो गया आंटी, अब चिंता मत कीजिए, वो कुछ ही देर के अंदर रेडी होकर नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम पार्टी के लिए निकल जाएंगे। मिंगजी वहीं जैन की मॉम के पास बैठ गई। मिंगजी जैन की मॉम को देखते हुए बोली कि आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना मैं उसका ख्याल रखूंगी। जैन की मॉम मिंगजी की ओर देखते हुए बोली कि बेटा मैं खुश हूँ कि तुम उसके साथ हो, तुम्हारी जैसी अगर दोस्त उसके साथ होगी तो मुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे लेकर बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मिंगजी उनकी मॉम की ओर देखते हुए बोली कि आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना मैं हमेशा उसका साथ दूंगी और उसे कुछ नहीं होगा जब तक मैं उसके साथ हूँ। तभी जैन की मॉम ने कहा कि हाँ, इसीलिए मैं उसे तुम्हारे साथ भेज रही हूँ। ये बोलकर वो एक दूसरे से और भी ज़्यादा बातें करने लगते हैं। लगभग 20 मिनट के बाद जैन रेडी होकर नीचे आ जाता है। जैन को ऐसे बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हुआ देखकर जैन की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं और वो जल्दी से ये जैन के फोरहेड पर एक किस करती हैं और वो बोली कि जैन तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आज। इसके बाद जैन की मॉम ने कहा कि मिंगजी इसका ख्याल रखना। इसके बाद मिंगजी जैन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती हैं। इसके बाद हमें यीबो के और का सीन दिखाया जाता है। यीबो जल्दी से अपनी कार से उतरता है और वो उस होटल के अंदर चला जाता है। होटल को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। वहाँ पर इतना लाउड म्यूजिक था जिसे सुनने के बाद कोई भी अपने कानों को बंद कर लेगा, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यीबो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के पास आता है और वो उनसे बातें करने लगता है। यीबो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेता है। तब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लगभग आ चुके थे, कुछ ही स्टूडेंट्स आने बाकी थे। इसके बाद हमें जैन को दिखाया जाता है। जैन कार के अंदर बैठा हुआ था और वो थोड़ा सा डर रहा था क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से इस तरह से किसी भी पार्टी को अटेंड नहीं किया था। मिंगजी ने जब जैन की ओर देखा तो वो स्माइल करते हुए बोली कि जैन कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो अब हम चलते हैं। जैन कार से उतरता है। तभी मिंगजी ने कहा कि जैन तुम्हारा मास्क। जैन ने कहा कि ओह सॉरी मैं भूल गया था। इसके बाद जैन जल्दी से मास्क को कार से बाहर निकालता है और उसे पहन लेता है। जैन और मिंगजी दोनों होटल के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट्स आए हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जैन भी वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है। जैन को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी पर उसे मिंगजी की वजह से यहाँ आना पड़ा और हमारा यीबो वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। तभी उसके फ्रेंड हाइशवान ने कहा कि हे उधर देखो ये वही है ना। इसके बाद यीबो ने अपने फेस को जैन की ओर किया। जैन उन कपड़ों में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी हाइशवान ने कहा कि वो अपने फेस से मास्क क्यों नहीं हटाता। तभी हाइशवान ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, आज हम इसके फेस का मास्क हटा ही देते हैं, चलो क्या बोलते हो तुम लोग। ये वो स्माइल करते हुए बोला कि नहीं लगता कि वो हटाएगा। तभी हाइशवान ने कहा कि ये वो चलो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, अगर तुमने उसके फेस का मास्क हटा दिया तो फिर मैं तुम्हें मेरी सारी पॉकेट मनी दूंगा। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ ये वो, तुम ये नहीं कर पाओगे। ये वो स्माइल करते हुए बोला ओके मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना होगा। हाइशवान ने कहा कि मंजूर है। यीबो ने स्माइल करते हुए कहा कि देख लेना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दूंगा। हाइशवान ने कहा कि ठीक है देख लेंगे, पहले तुम ये काम करो। इसके बाद यीबो अपने हाथ में एक वाइन का ग्लास लेता है और वो जैन की ओर जाने लगता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो देखना होगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या यीबो सच में हमारे जैन का मास्क हटा पाएगा। तो ये देखना होगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एवरीवन।